हाँ भाई, ये बरतानिया से निकले हुए, यानी इनकी पैदावार, इनके बच्चे, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उसमें से जो बड़ा बच्चा है यानी ऑस्ट्रेलिया, उसने अपने बाप का ही गला घोट दिया। यानी तबाह व बर्बाद, सिट्टी गुम, खल्लास। किस लंदन में ही वहीं पर ही लोगों की पड़े पड़े मौतें हो गई, वहीं पर ही अमवातें हो गई। ऐसा गंदा मारा, जिल्ला तो रुसवा कर दिया, नापेद कर दिया, नापेद। अरे क्या होगा, क्या होगा। जो चिल्ला रहे थे, जो कमेंटेटर रो रो के, क्या होगा उनका। चुप करा लो, चुप करा लो इनको। अभी ये पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, वरना भी ऐसे ही रोते रहेंगे तो भी फिरंगियों का क्या होगा। अभी से चीखिए, अब हमसे हौसला सीख लो। हमारी तो तुमसे बुरी हालत है। और साथ में एक फिरंगी ने दूसरे फिरंगी को किस्सा तमाम कर दिया, दीवार से लगा दिया, नीचे लगा दिया, निस्तु नाबूद कर दिया। अब अगले एक फिरंगी ने तो वो खुशी में 2 पॉइंट उठा लिए। अब दूसरे फिरंगी का पता नहीं क्या होगा। तो देखो, अभी तो टूर्नामेंट बाकी है, खुशियाँ तो उतारें, कहीं ये ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंग्लैंड भी आ जाए। फिर बाद में भी दूसरा वाला जो अभी जिस फिरंगी ने मारे, वो फिरंगी भी बाद में बेदे परेशान हो गए, भाई ये क्या हुआ, ये भी आ गए हमारे पीछे पीछे, हमारे पीछे रहे हुए, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की आगाज़ करते हैं। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ली, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बॉलिंग लेगा तो कोशिश करेगा 270 या 290 के करीब करीब लाने में, और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि टॉस जीत के बैटिंग लेने में, जो कि बैटिंग करके कोशिश होगी कि कम से कम 330 या 350 तक का टारगेट दे। और इंग्लैंड अपने हाथ में कामयाब हुई, ऑस्ट्रेलिया नाकाम हुआ बॉलिंग में। क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है इनकी, इस कंडीशन के मुताबिक जो फ्लैट ट्रैक पाकिस्तान में जो चल रही। मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ से जीता है, और जिस तरीके से मारा है ना, निस्तो नाबूद कर दिया। आगाज़ करते हैं इंग्लैंड का। सॉल्ट आया डगेट के साथ, स्टार्टिंग तो बाकायदा अच्छी की, पहला ओवर में चौका और छक्का मारा आपका स्पेंसर जॉनसन को, और फिर दूसरे ओवर में दिवाशुइस की बॉल पे मिड ऑन पे कैच दे दिया। क्या कैच पकड़ा है यार केरी ने। केरी ने तो भाई अभी गर्मियाँ आई नहीं, केरी ने तो अभी से खट्टा डाल दी इनके। फिर स्मिथ थोड़ा चलने लग रहा था तो स्मिथ ने भी वही हरकत की, मिड ऑन पे सीधा सीधा कैच दे दिया। वहाँ भी एलेक्स केरी भाई सब खड़े हुए थे कि भाई विकेट कीपर तो मैं हूँ नहीं, विकेट कीपरिंग में तो मैं कैच करता हूँ, मेरे को ऐसी जगह फिट करो जहाँ मुझे कैच मिले, ऐसे से कैच मिले कि मैं बस पकड़ता रहूँ, बस मेरा कोटा पूरा हो जाए कैच का। और वही उस पर गिलेन फिलिप्स के बाद यानी दूसरा सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा है किसने? एलेक्स केरी ने। रूट आया, और रूट और डकेट ने भी जो पार्टनरशिप बनाने शुरू किए, आपका कम से कम 158 की पार्टनरशिप बनाई। यानी इस पावर प्ले के मिड से लेके आखिरी के जो मिड के बाद से जो है 31 ओवर तक बैच लेके गए। यानी तमाम आप लगा लो 26 ओवर की कंट्रीब्यूशन गई, यानी जितनी बॉलें खेली उतने रन बनाए। और रूट जो 87 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तो उसको डकेट ने 115 में कवर कर दिया, यानी 100 के अराउंड या 101 के अराउंड ये घूम रहा था स्ट्राइक रेट। अपने हिसाब से सही खेल लेते। गलती इन्होंने क्या की, जब 30 ओवर में 200 रन थे,
और 200 जब आंकड़ा पहुंचा तो 200 के बाद जो 30 से लेके जो 40 तक का जो दरमियान है ना स्पेल, वहाँ इंग्लैंड मार खा गया, बहुत स्लो खेला। यानी आप समझ लो 250 या 252 रन थे 40 ओवर में, यानी 10 ओवर में 52 से 50 रन आए, वहाँ आ सकते थे। मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ था, कैरी था, 30 रन से वहाँ से शॉर्ट आए खाली। और आपका डेथ ओवर में कम से कम आपकी 5 रन की शॉर्टेज आई। टोटली आपका 35 रन की शॉर्टेज थी, 35 या 36 रन की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को अच्छा खासा नुकसान हुआ। और दूसरी चीज़ ये, वो मैं आगे चल के बता दूँ क्या है वो उन्होंने मिस्टेक की। और एक मोमेंटम में बैड पैच भी आया ये बॉलिंग में एक बॉलर के साथ, वो भी हम बताएंगे आइए। इसी तरीके से भी रूट आउट हुआ जैम्पा की बॉल पे, LBW। अच्छा खासा आज तमीज़ से खेला ये, सीधा सीधा, कोई इधर उधर पीछे का इसने नहीं चलाया, ना बिला वजह की रिवर्स स्वीप चलाई, ना स्वीप, सीधा सीधा खेला जैसे सिंगल सिंगल खेल लेते, यही ज़रूरत थी किया। ब्रूक भाई साहब आया हाथे के साथ ही कैच देगा, वो भी कैरी को। अबे भाई तुमसे नहीं होना कुछ तो तुमसे अच्छा तुम एक काम करो ना, जेमी ओवरटन को खेलने देते, तुमसे अच्छी बैटिंग कर लेगा तुम्हारे नंबर पे। कम से कम बॉलिंग का ही आसरा तो होता, बॉलिंग में थोड़ी बहुत डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग तो देता, तुम्हारे चक्कर में बॉलिंग की कमी भी हुई। डेथ ओवर में तो कुत्ते की तरह पीटे ही पीटे। फिर आया बटलर, बटलर ने भी कोशिश की संभालने देने की, लेकिन फिर वो भी 41 ओवर की आखिरी बॉल पे अजीबो गरीब शॉट मार है, नेथन एलिस को कैच दे दिया मैक्सवेल की बॉल पे, डीप स्क्वायर लेग पे। फिर इसके बाद फिर लिविंगस्टन आया, लिविंगस्टन भी सिर्फ लपाड़ू है, चल गया तो सही है वरना तो भी काम तमाम है। बेकार अजीबो गरीब शॉट मारा डिवाइस इसी बॉल पे, जहाँ 1.5 ओवर में रन की जो ज़रूरत थी असल, वो इसी की वजह से शॉर्टेज आई। डकिट ने अपने हिसाब से सही खेला 1.5 ओवर में, इसने हराम खोर ने मरवा दिया। तो ये फिर विकेट दे दिया फिर 316 पे। फिर उसके बाद फिर डकिट भाई साहब आउट हो गए फिर अगले ओवर में। फिर ब्रेडन का आर्चर ने थोड़ा लेके जाने की कोशिश, आर्चर ने असल रन जो दिए ना 1.5 ओवर में, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो खुनियाजा है इस वजह से मैं 5 या 4 रन की शॉर्टेज बोल रहा हूँ। ब्रेडन का आउट हो गया, लबुशेन ने भाई बहुत अच्छा 1.5 ओवर में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, रन रोक के रखे, रन आने नहीं दिए, विकेट आपको लेके दे दी, कम से कम आपको 2 विकेट आपको लेके दे दी लबुशेन ने, क्योंकि जैम्पा के ऊपर ये अकेले के ऊपर लोड पड़ा हुआ था। और ब्रेडन का आउट हुआ आखिरी ओवर में। फिर मॉरल हो, अब इनिंग देखो गलती क्या हुई। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कम से कम आपको स्पेंसर जॉनसन की जगह आपको सीन एबर्ट को खिलाना चाहिए था। दिवाशु अपने हिसाब से बॉलिंग सही करिए, स्पेंसर जॉनसन की उस तरीके की जो कंडीशन है ना, ये मैं जो ये समझ रहा था कि मॉइस्चर कम होगी, सही है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा थी, ड्राई थी नहीं इतनी, और ये इतना पंखे लगाए भी नहीं थे यहाँ पे, जिसकी वजह से अच्छी खासी मॉइस्चर की वजह से इसको सूटेबल नहीं थी, तो सीने वो थोड़ा सा फ़ायदा दे देता आखिरी में। क्योंकि शुरुआत में डैकेट को वो अच्छी स्लो ओवर या यॉर्कर मारता ना, डैकेट घबरा जाता, विकेट दे जाता। आखिरी में 1.5 ओवर में जो रन आया इसके मिड में कहीं ना कहीं यॉर्कर वगैरह में विकेट ले लेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आज बैट्समैनों ने बचा लिया ऑस्ट्रेलिया के। अगर कभी मैक्सवेल अगर नहीं भी चलता पीछे, आप समझ लो बॉलर ही है, वो चल गया एक और दुख के 20-15 या 20 रन बनाने वाले बॉलर है। मैं सिर्फ एक जैम्पा खेलने वाला जो 30-40 का ये मार सकता है, बाकी तो और कोई भी नहीं। जैम्पा को आखिरी में भेज दूँ, तो आपको चाहिए था कि भाई आप सीन एबर्ट को खिलाते। सीन एबर्ट पीछे एक बैक होता मैक्सवेल का, क्योंकि इससे अच्छी हिटिंग कोई नहीं देता। नेथन एलिस था,
सही है, नो डाउट। लेकिन सीन एबर्ट से हाँ तगड़ा बैटर नहीं है वो। सीन एबर्ट इससे तगड़ा बैटर है। हिटिंग भी अच्छी देता है, सिंगल डबल पे रोटेशन भी दे देता है साथ में। अगर कोई एक बैटर खड़ा हो इसके साथ प्रॉपर खेलने वाला है स्पेशली, उसको हेल्प भी दे देता। अभी इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का आगाज करते हैं। जॉन फ्रेशर मैगल का मैंने बोला था जो सुनने में आया था, अच्छा हुआ मैटिस शॉट को हिलाया। मैं भी यही चाह रहा था कि वजह ये है कि अगर ये मैगल को होता तो हेड तो आउट हुआ हुआ, ये भी 7 विकेट दे ही जाता। तो इसमें तो गया गया 3 विकेट आपको टॉप पे गिर जाती ना, मिडिल ऑर्डर आपका सन्नाटे में आ जाता, वो थोड़ा सेम जाता। तो जिस तरीके से इंग्लिश ने लबूशेन ने और इस शॉट ने जिस तरीके से इनिंग संभाली ना, तो मुमकिन था कि लबूशेन भी प्रेशर में विकेट दे जाता। अकेला इंग्लिश और कैरी के ऊपर गेम आ जाता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है इनके साथ, ये अगर 20-25 ओवर या 30 ओवर तक भी अगर ले जाते, कहीं ना कहीं एक विकेट गिर जाती, तो पीछे सारा गेम मैक्सवेल पे आ जाता। और वो झटका है, वो 30 ओवर तक आता तो वो चले या ना चले, 1.5 ओवर तक जाता है या ना जाता, सीने बट भी चांसेस होते उसके गिरने के, नीचे फिर आपके एलिस वगैरह जैम्पर तक गेम आ जाता, तो वो अकेला खड़ा रह जाता कोई ना कोई एक दोनों में। तो ये एक सिचुएशन आ जाती तो टारगेट चेज मुश्किल हो जाता, जो कि मैथिव शॉट को दाद देनी चाहिए। वो सही है आपका, स्टार्टिंग में आदिल रशीद से इसका कैच छूटा, लेकिन इसने कैरी कर दिया, रन बना लिया। अब विकेट कहाँ गिरी, ट्रेविस हेड आते के साथ विकेट दे के गया। पूरा ये जो है ना टच यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं हुआ, ये मिड करना जा रहा था, मिड की जगह प्रॉपर यहाँ जान से मारा, लेकिन बैट थोड़ा ऐसे ही हिलने की, ये 22 बॉल सही से पड़ी नहीं, टच नहीं हुई, तो सीधा हाथों में चली गई। और स्मिथ आया, स्मिथ आते के साथ पहले चौका मारा, ये वुड की भी बॉल पे ऐसी फुली होगी निकली कि स्लिप पे कैच हुआ। फिर लबूशेन आया, लबूशेन ने भी शॉट के साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की 95 की, जो कि 127 तक गेम लेके गए। और लबूशेन थक गया था अच्छा खासा, 35 बॉलों के बाद जब मैं देख रहा था ना, अच्छा खासा थक गया था। क्यों, फील्डिंग की हुई थी भाई, ऊपर से मौसम जो चल रहा है सर्द, उसमें इंसान की थोड़ी सी थकावट हो जाती। तो थकावट में थोड़ा बंदा ना उसकी जो स्टेमिना वो डाउन हो रहा होता है। तो इसी तरीके से इसके साथ भी वो पसीने की वजह से बॉडी बिल्कुल ही ना लो हो रही थी इसकी स्टेमिना, तो जिसकी वजह से थकावट में ही विकेट फेंक के गया। इसी तरीके से भी बाद में मैटिव शॉट के साथ भी यही हुआ, लिविंगस्टन को भी कैच दे के गया, पहले राशिद को दिया, उससे छूट गया, फिर लिविंगस्टन को भी इसी स्टाइल में दिया। तो आप समझ लो 136 पे 4 आउट हो चुके थे। यानी अगर 1-2 विकेट अगर गिर जाती ना, ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम था। ये तो इंग्लिश के साथ कैरी ने अच्छी कंट्रीब्यूशन दे दी, और जो कि कम से कम आपका 146 की पार्टनरशिप मार के गए, जिसमें से कैरी ने 69 बनाए और इंग्लिश उस टाइम पे 70 या 75 पे खड़ा हुआ था, बल्कि 78 पे। तो कैरी जब 49 पे खड़ा था तो आर्चर की बॉल पे, आर्चर नहीं बल्कि किसी बॉल पे कैरी ड्रॉप हुआ था आपका आदिल रशीद का आखिरी ओवर में, इसने स्क्वायर लेग पे आपका कैच मारा था, शॉट मारा था, तो जिसके बायस आर्चर से कैच ड्रॉप हो गया था। वो कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ से मोमेंटम गिरना शुरू हो गया। और इंग्लैंड वाले बिल्कुल सिंसियर नहीं है, मतलब सीरियस नहीं खेल रहे, बकचोदियों में लगे हुए हैं बिल्कुल, फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी। बैटिंग सीरियस कर ली, एक बैटर सिर्फ डकेट के उस पर है, वरना अदरवाइज अगर पूरी बैटिंग उठा के देख लो, डकेट के 150 हटा लो, 165। तो इंग्लैंड के 180 भी मुश्किल से, चलो 20 रन भी अगर कंट्रीब्यूशन कर लो डकेट के, 200 है मुश्किल से। तो ये इनकी हालत हुई हुई थी फ्लैट ट्रैक पे। सीरियस होके ये लोग खेल नहीं रहे, पता नहीं कहीं कौन सी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, या तुम्हारे को सिखाता है ब्रेंडन मैककलम को ड्रेसिंग रूम में बेसबॉल बेसबॉल, तुम्हारे तो भाई घंटा बॉल हो गई तुम्हारी और नॉन सीरियस खेलो तुम लोग। फिर आपका
कैरी का कैच छूटा तो फिर उसके 50 भी हो गए और वो ऊपर से 20 रन और कंट्रीब्यूशन करके चले गया। तो इसके साथ साथ भी कैरी ने इंग्लिश ने भी आपकी 16 रन कंट्रीब्यूशन कर ली, यानी 36 रन, 36 या 40 का आगरा ओवर हो गया। यानी 242 82 विकेट गिरी है तो 242 पर कैच छूटा था। और तकरीबन आपका राशिद का वो जो ओवर था, और वो 2-3 ओवर के अंदर ना ये बने थे 40 रन। और राशिद का जो आखिरी ओवर था ना वो आपका था 39वां ओवर। 39 के बाद ये 2 ओवर में पिटे हैं तबीयत से। और तीसरे ओवर में भी, तीसरे ओवर में तो कैरी फेंक के ही है विकेट ब्रेडन कास को। ब्रेडन कास कर गया रहा है भाई। मैक्सवेल आया, अभी मैक्सवेल ने धुलाई लगाई, इंग्लिश का शो हुआ, अभी दोनों ने मिलकर भी फिनिश ही करा दिया, ख़त्म। समझ लो आपकी इन्होंने 18 और 56 74 की पार्टनरशिप लगाई, जिसमें से 32 मैक्सवेल के, 52 नहीं इंग्लिश ने मारे। 52 नहीं, ज़्यादा बोल दिए, बल्कि आपके 42 मारे। इंग्लिश तो पागल हो गया था इनमें। इंग्लैंड का देखो सीन क्या हुआ, 30-25वें ओवर में आर्चर को क्रैम्प आ गया था लेफ्ट फुट में, एंकल के अंदर, जिसके बायस आप उसके बाद जो दूसरा स्पेल अगर आप देखोगे बॉलिंग में, उसमें अच्छी खासी उसकी जो है वो स्पीड काफ़ी गिरी, वो जान नहीं मार रहा था। वो सिर्फ आपने जो अलाइनमेंट है उस पर रिलाई कर रहा था, और जिसके बायस जो उसकी लेंथ होती है मिड लेंथ सही है, हाफ लेंथ जिसको बोलते हैं वो वॉली, उसमें अच्छी खासी इसको मार लगने शुरू हुई। ब्रेडन का तो शुरू से लेके आखिरी तक पीटा। ब्रेडन का गलती क्या कर रहा है, जम तो ले रहा है, कलाई भी यूज़ कर रहा है, गलती कहाँ कर रहा है, कमर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं शुरू में जब पहली बार आया था, जब कमर मारता था ना, अब उस तरीके से अब सिर्फ जुगाड़ियों पे चल रहा है, इसलिए इसको ठोका है। अगर ये कमर मारता तो मुमकिन थी वुड वाली थोड़ी पेस आती, पेस की वजह से थोड़ा सा शुरू में इसको फ़ायदा मिलता, क्योंकि इसके बाद स्लोअर वगैरह कटर्स वगैरह अच्छी पाएगी हैं कि कम से कम विकेट वगैरह ले देता कि पेस मारता। 130 135 137 वाली इसकी स्पीड जा रही है, अगर ये कमर मारता 148 150 वाली अगर जाती ना कहीं ये 2 विकेट ले लेता ये, इंग्लिश को फंसा लेता। लेकिन इंग्लिश ने इसको फंसाया इसके पेस ना होने की वजह से। इसी तरीके से फिर आपका मैक्सवेल का अगर देखो, आर्चर की स्पीड इस तरीके से मार नहीं रहा था, तो मैक्सवेल क्या आराम से बल्ले पर आ रही थी, वो मार रहा था। बाकी फंस कहाँ आ रहे थे ये लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले वुड की बॉल पे, इंग्लिश फंस रहा था। जो हाफ लेंथ वाली जो बॉल थी ना, जो ऐसे यूँ पड़ के आ रही थी खेलते हुए, इस बॉल पे फंस रहा था इंग्लिश। बाकी नॉर्मल जो बॉल आ रही थी स्पीड की, उस पर इंग्लिश आराम से, जैसे आर्चर और ब्रेडन कास, इनको तो पागलों की तरह मार रहा था। भाई ब्रूक तो कुछ नहीं कर रहा, इससे अच्छा तुम ओवरटन को खिला लेता, कम से कम इसकी जगह पे 20-25 रन उसके आ जाते, वो मिडिल ऑर्डर में कुछ ना कुछ कर लेता है, उसकी एक सलाहियत है। बॉलिंग आपको एक अच्छा आपको मिल जाता है, वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है, यॉर्कर उसके बाद अच्छी है। यानी आर्चर तो देखो गया काम तमाम, ब्रेडन कास से अच्छी यॉर्कर है उसके पास, क्वालिटी वाली। पहला पूरी सीरीज़ में इंडिया पे इस पर भरोसा किया, रिलाई किया, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने टाटा वाई वाई, मतलब भरोसा ही नहीं किया। और पार्ट टाइमर पर आप जिस तरीके से भरोसा नहीं कर रहे थे, आपको चाहिए था कि भाई आपने जो लिविंगस्टन के जो 2 ओवर फेंकवाए ना, उसमें भी तबीयत सी मार लगी है। वहाँ चाहिए था कि 1-2 ओवर रूट से लगवाते तो कम से कम मुमकिन था
कि उस टाइम पे जब केरी खड़ा हुआ था तो कम से कम कुछ कहीं ना कहीं से विकेट मिल जाती। और इंग्लिश फंस रहा था रूट की बॉल पे। जो मिड लैंड वाली जो बॉल आ रही थी ना पैड से ऊपर खाई में, खाई वाली जो लेंथ आ रही थी यहाँ पे, उस पर वो बिल्कुल जिस तरीके से उसका स्टांस है उस स्टांस की वजह से उसको मुश्किलात आ रही थी खेलने में। उसको प्रॉपर उसको देख के खेल रहा था, वो हिट नहीं ले रहा था। क्योंकि अभी आप देखो रूट का स्पेल फिर भी थोड़ा सा रन पड़े हैं, लेकिन शुरू में, बाद में इसका काम आ जाता। बैडन का इसका तो भाई 10 के करीब इकोनॉमी में पिटाई है, बहुत गंदा। वुड का तो भाई वेल एंड गुड कर दिया। गट्टी की तो भाई पट्टी में डाल के बत्ता बना के निकाल दिया, गट्टी की बत्ती बना दी। यही तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।